हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और सरल कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है कि आपके लिए हर एक एक क्वेश्चन को आसान और इजी बनाकर आपको सिखाया जाए, जिससे कि आपका एग्जाम बिल्कुल ईजी और सरलता से सक्सेस मिले आपको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 27, कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट चैप्टर है, तो शुरू कर लेते हैं। 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्ष के लिए ब्याज 1623 रुपये है, और जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो मूलधन राशि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे क्वेश्चनों में ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने आपको बताया। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, एक 10%, एक 90%। पूरे मैथ में लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में इन्हीं से सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसे ही उसने दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें 1623 रुपये मिला है किसी मूलधन राशि पर, तो संख्या में तो आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, तो परसेंट में भी ब्याज लेंगे और इक्वल टू इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सक्सेसिव मेथड। अगर आप पर सक्सेसिव मेथड यूज करना आ जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, बड़े बड़े भारी भारी क्वेश्चनों को आप आसान और इजी बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो चलिए देख लेते हैं। आपको मालूम है ब्याज दर 10% है, तो 2 साल के लिए 21% होगा सक्सेसिव मेथड की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का 21% बनता है। कैसे बनता है देख लीजिए, 10 + 10, 2 साल का हो जाएगा 10 दाम 100 बटे में मैंने 100% का चिन्ह, 100 से 100 काटा, 10 10 20 रहेगी 21। देखिए बन गया 21%। डायरेक्ट भी बना देते हैं और आपको बनाकर भी दिखाया है। इसके बाद हमें आधे साल का ब्याज बनेगा हमारा। जब 1 साल का ब्याज दर 10% है तो आधे साल का 5% बनेगा। तो फिर सक्सेसिव लगा लीजिए, 21 + 5% बनेगा। 5 + दोनों की गुणा 21 पंजे 105, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव। अब देखिए हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। कितना हो गया ये देखिए आप, 21 + 26 27, 27.05 चक्रवृद्धि ब्याज बन गया, 27.05%। ये बन गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको इजी करेंगे। 1623 रुपये हमारा ब्याज है, 1623 रुपये हमारा ब्याज है। तो हमारा ब्याज दर बन गया 27.05%। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे, बटे में 100, 4 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 एकम 5, कटिंग हो गई। अब देखिए ये इससे 3 बार घटता है, पूरा 3 बार। 20 दिए 60% की 2 0 ये लगी, 6000 रुपये आ गया मूलधन राशि। देख लीजिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल। और इसी इक्वल टू इक्वल से आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। आप सीख लीजिए, आपके फायदे के लिए है ये जबरदस्त टैलेंट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए 12,000 रुपये की राशि पर 2 से ही 5/8 वर्षों के लिए 8% की ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और जबकि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो निकटतम 1 रुपये तक मान बताना। तो देखिए हमें मालूम है 8% की चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों बनेगी। डायरेक्ट बता रहा हूँ, 8 का वर्ग 64, 8 दूनी 16, 16.64 बनता है 2 साल का। और अगर चाहे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देख लीजिए 8 + 8 + दोनों की गुणा 8 8 64, 100 से भाग करेंगे ये, तो 8 8 16, 16.64 ये बन गया। डायरेक्ट भी आप ऐसे बनाना चाहिए आपको। तो हमारी ये 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज दर बनी। अब हमें 5/8 साल की और बनानी है। 8% 1 साल की है, तो 5/8 बनेगी। 8 से 8 कटेंगे, 5% बन जाएगी। जब 5% बनेगी तो इसके साथ +5 करेंगे, फिर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। प्लस दोनों की गुणा, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 2 32, 3 16 पंजे 80, 3 83, 2 अंक छोड़कर दशमलव ये, और 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक और आगे बढ़ जाएगा दशमलव। 100 से भाग करने पर 2 अंक और आगे यहाँ आ जाएगा।
अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, ये 0 2 3 4 7 8 और 6 14 दशमलव 1 16 5 21 और 1 22। ये बन गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दर। अब उसने कहा है कि जो 12,000 रुपये की राशि है उस पर इस समय के लिए इस दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो हमें CI निकालना। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा संख्या पर ही मल्टीपल रूप में परसेंट। तो 12,000 रुपये की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज बनाया 22.4720। अब देखिए परसेंट का चिन्ह ये, अब इसको हम हल करेंगे। देखो परसेंट का बटे में 100 किया मैंने, 1 0 से 1 0 हटाया, या आप ऐसा कर लीजिए 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए, 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए, फिनिश। अब देखो 1 0 है ये, इससे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 12 गुणा 224.72, बस 7 2 लो लिख लीजिए, 2 अंक लो। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 हासिल, 12 से 84, 2 86, 2 अंक छोड़कर दशमलव हासिल 8, 12 चौक 48, 2 50 56, हासिल लगेंगे 5, 12 दूनी 24 और 5 29, 2 12 दूनी 24 2 26। क्लियर। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा है निकटतम 1 रुपये तक, तो ये दशमलव है, इसका 1 रुपया मान के आगे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 2697 रुपये, 2697 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। बस आपको अगर सीखना है तो हमारा केवल ये तरीका सीखे कि हम आपको किस तरीके से इन क्वेश्चन को सेट करके सोल्व कराते हैं। बस मेन चीज़ यही है पढ़ने की, और क्वेश्चन की लैंग्वेज से कैसे इनको सेट करके बनाया जाता है बस। अब फिर दुनिया के चाहे जितने क्वेश्चन, जितने पेपर में, एग्जाम में कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से एकदम करोगे। अगर आपने ये नहीं सीखा, ये तरीका नहीं सीखा, तो आपसे मैथ नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। इसलिए आप देखिए एक एक क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझिए, बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए, हमारे ही तरीके से आप उसको निकाल कर देखिए बार बार, तो आपका ज़बरदस्त मैथ हो जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही प्यारा सिंपल सवाल। एक निश्चित राशि पर 16 से 2/3%, तो इसको लिख लेते हैं 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6, फ्रैक्शन में होता है 1/6। अब इसको मूलधन और अमाउंट के फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। जैसे कि दिया गया समय 3 वर्ष है, तो 6 का घन 216, तो ये हो जाएगा, ये मूलधन, और 6 में 1 का ब्याज जोड़ेंगे, ये मेजधन। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 का घन में हो गया 343। अब दोनों का जो अंतर बनेगा, जो दोनों का अंतर CI कहलाएगा। 127 है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 127 है, ये CI। क्लियर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 रुपये है। देखिए CI इक्वल टू इक्वल करेंगे, 6350 रुपये है CI, हमारा CI है 127। मूलधन निकालेंगे, मूलधन का रेशो है 216 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। देखिए 12, ये होगा 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, पूरा 50 बार कटेगा ये। अब देखिए ये हमारा मूलधन राशि आ गया 50 गुणा 216, ये मूलधन राशि है। अब हमसे आगे पूछा है कि यदि उसी मूलधन राशि पर उसी दर से 5 से 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताना। देखिए ब्याज दर तो यही रहेगी, अर्थात इसी का यूज करेंगे 1/6, समय ये यूज करेंगे, साधारण ब्याज आ जाएगा। 3 पंजे 15, 2 17, 17 बटे में 3। अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 6 3 18, 18 एकम 18 दूनी 36, 12 बार कटा, 50 गुणा
12 सत्ते 84, 8 12 12 8 20। अब देखिए गुणा करेंगे 0 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10,200। ये आ गया 10,200। बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपके सामने आ चुका है 10,200 साधारण ब्याज। अब ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, अमाउंट बराबर अमाउंट करेंगे। देखो यहाँ भी हमारा इक्वल टू इक्वल लगा है ये वाला, और यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल ही लगेगा इस क्वेश्चन में भी, अमाउंट बराबर अमाउंट। x रुपए की धनराशि यानी कि मूलधन राशि पूछ रहा है, 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 से 3/4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है 38,637 रुपये मिश्रधन। ये अमाउंट हो गया हमारा, तो अमाउंट बराबर अमाउंट करेंगे 38,637। इधर अमाउंट परसेंट में लिखेंगे। मिश्रधन कैसे हो, मूलधन जमा ब्याज दर, तो मूलधन 100% होगा, 100 में 8 जोड़ेंगे 108% का बटे में 100, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए लिखेंगे पहले 108 बटे में 100। फिर 3/4 वर्ष का कैसे लिखेंगे, 8% गुणा समय 3/4, 4 दूनी 8 2 3 6% बनता है, तो ये हो जाएगा 106 बटे में 100। तो यहाँ से हमारा मूलधन राशि निकल जाएगा। अगर हम इसको हल करेंगे, ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में हो गया, ये आ जाएगा 31,250 रुपया। ये आंसर आएगा, आप हल करके देखना, यही आ जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31। अखिलेश ने एक निश्चित राशि का निवेश किया जो वार्षिक रूप से संयोजित 6% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, यानी कि ये मिश्रधन हो गया। तो यहाँ पर मिश्रधन यानी कि अमाउंट बराबर अमाउंट परसेंट करेंगे, इधर इक्वल टू इक्वल करेंगे, ऐसे इस फॉर्मेट में करेंगे। तो इधर हमारा अमाउंट दिया है 82,000 और इधर हमारी ब्याज दर है 2 साल के लिए 6% की दर से, 6 का वर्ग 36, 6 दूनी 12। सक्सेसिव मेथड से ये आ गया 12.36%। 100 में जोड़ेंगे अमाउंट बनाने के लिए 112.36%, और जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 72,980 के लगभग में। ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि निकटतम मान तक पूछा है इसने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आता है। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। देखिए 15 वर्ष में दुगनी हो गई तो कितने वर्ष में वह स्वयं की 4 गुनी होगी। देखिए इसका 4 गुना करने के लिए 2 का गुना और करना पड़ेगा, फिर ये 4 गुना हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 2 गुना करना पड़ेगा, तो जैसे पहले 2 गुणे के लिए 15 वर्ष था, अब दुगने के लिए और 15 वर्ष बढ़ जाएगा, तो कितना होगा, 15 15 30 वर्ष हो गए 4 गुना होने में। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 30 वर्ष। चलिए देख लीजिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई निश्चित राशि 4 वर्ष में 3 गुनी होती है, 4 वर्ष में 3 गुनी, तो वह 9 गुनी होने में कितना समय लेगी, 9 गुना, 3 की गुना और कर देंगे 9 गुना हो जाएगा ये 9 गुना। जैसे ही 3 की गुना करेंगे तो 4 वर्ष और बढ़ जाएंगे, 4 और 4 8 वर्षों में वह 3 9 गुना हो जाती है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 8 वर्ष। बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीका आपके लिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34। कोई राशि सीआई की दर से यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी होती है। देखिए 4 वर्ष में 3 गुनी होती है, तो वह कितने वर्ष में 81 गुना होगी, 81 गुना। तो करेंगे इसमें 3 की घात 4, इसी का बेस बनाकर लिखेंगे पावर रूप में, 81 को पावर रूप में लिखेंगे 3 की घात 4, और इस पावर में ही समय 4 की गुणा कर देते हैं। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, इसके माध्यम से भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये हो गया 4 चौक 16 वर्ष, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए 4 वर्ष में 3 गुनी, फिर हमें करना है 81 गुनी,
3 गुना और करेंगे तो 4 वर्ष और बढ़ेंगे, 3 गुना और करेंगे तो 4 वर्ष और बढ़ेंगे, 3 गुना और करेंगे तो 4 वर्ष और बढ़ेंगे। 3 ते 9 देता है 81। देखिए हो गई 16 वर्ष में 81 गुना हो गई। ये हो गया 16 वर्ष में 81 गुना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए 35वां क्वेश्चन, 15 वर्ष में सिंचाई की दर से एक राशि दोगुनी हो जाती है। 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो हमें 40 96 गुना करनी है। वो 40 96 गुना करने के लिए 2 की घात 12 बनेगी, तो घात 12 में 15 की गुना करेंगे, 15 गुना 12 हो जाएगा 180 वर्ष। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 180 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए नया क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में मिलेगा आपको। कोई धनराशि 3 वर्ष बाद, देखिए कोई धनराशि 3 वर्ष बाद 18,600 रुपये हो जाती है और अगले 6 वर्षों में यहाँ से फिर 3 वर्ष लगेंगे 27,900 रुपये हो जाती है। देखिए जब समय समान है, समय का अंतर समान होता है तो इसको एक बहुत सुंदर तरीके से इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, ध्यान से देखो, देखो इधर से लिखेंगे इसे 27,900 बटे में 18,600 बराबर, फिर इसे लिखेंगे 18,600 बटे में पी मूलधन। तो इसको हम हल करेंगे यहाँ से और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा और इसे हमने काटा, ये हो गया 3 नम 27, 3 3 9, 3 6 18, 3 दूनी 6, 31 दूनी 62, 31 3 93 और 3 6 18, 3 दूनी 6, 6200 बार 2 से गुणा करेंगे, 2 जीरो 2 दूनी 4 और 2 6 12, 12,400 आ जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन करेंगे। कोई राशि निश्चित ब्याज दर से 3 वर्ष में 8,028 रुपये और 6 वर्ष में 12,042 रुपये हो जाती है तो मूलधन राशि बताए। तो देखिए कोई धनराशि 3 वर्ष में 8,028 रुपये और अगले 6 वर्ष यानी कि 3 वर्ष और लगेंगे 12,042 रुपये हो जाती है। तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब समय का अंतर समान आ जाए तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ये वाली राशि 12,042 बटे में 8,028 बराबर, फिर इस राशि को लिखेंगे 8,028 बटे में मूलधन राशि। अब देखिए इससे ये हमेशा इस कॉन्सेप्ट में हमेशा ये 1.5 गुना बार कटेगी या 1.5 बार कटेगी, आप ऐसा कह सकते हो। और 1.5 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, मूलधन बराबर आ जाएगा 80, 28 को 1.5 से डिवाइड करेंगे या 3/2 से भाग कर लीजिए, 3/2 ऊपर चल जाएगा। 1.5 का मतलब यही तो है, या फिर 1.5 से ही भाग कर दीजिए, एक ही बात है। 3 दूनी 6, 2 हो गए 20, 3 6 18, 2 3 7 21, 3 6 18। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 6 12, 2 7 14 1 15, 26 दूनी 52 1 53, ये आ गई 5352 रुपये। सिंपल सा तरीका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित ब्याज की दर से 5760 रुपये जो मूलधन राशि है वो 5760 रुपये है और 4 वर्ष में बढ़कर यह अमाउंट बन जाती है 7200 रुपये। अब देखिए 0 से 0 काटा मैंने और ये 24 का वर्ग होता है 576, 24 से काटा, 24 के 72 और 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4 5 के रेशो में है ये। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, इधर मूलधन इधर अमाउंट। 4 वर्ष में 4 से 5, फिर 12 वर्ष में कहा है, 12 वर्ष में बढ़कर x रुपये हो जाती है तो x का मान बताए। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दर समान वर्षों में समान रूप से चलती रहे, 4 से
5, फिर 4 से 5, ऐसे ये 12 वर्ष हो जाएंगे। पहले 4 वर्ष, अगले 4 वर्ष, अगले 4 वर्ष में मूलधन कितना हो गया? 4 चौक 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125। देखिए ये पहले 4 ईयर में है, ये दूसरे 4 ईयर में है और ये तीसरे 4 ईयर में है। टोटल 12 साल हो गए। अब ये हमारा रेशो में आ गया सवाल, तो इक्वल टू इक्वल करेंगे यहाँ पर। इसके बराबर मूलधन होगा 76 60। अब 8 अठी 64, 8 सत्ती 56, 8 दूनी 16, 8 नंबर 72, 90 हो गया। 90 की गुणा यहाँ करेंगे, मूलधन राशि ये x का मान आ जाएगा, अमाउंट राशि आ जाएगा, अमाउंट राशि 90 की गुणा करेंगे यहाँ पर 0, 9 पंजे 45, 4 12 नंबर 108, 4 112, 11,250 रुपये। 11,250 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये वाला।